गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कौन किसके जैसा। अर्थात कोई भी व्यक्ति होता है तो सभी जो मानव जाति है उसमें कुछ तो समानताएं पाई जाती है और कुछ असमानताएं पाई जाती है। अर्थात जब हम उनको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ लोग तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं जबकि कुछ लोग भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ समानताएं होती है और कुछ असमानताएं होती है, सभी एक जैसे भी नहीं होते पूरी तरह। तो संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जी जैसी है, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। तो उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया लेकिन लिख नहीं पाती हूँ। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो सभी लोग होते हैं उनमें कुछ तो समानताएं पाई जाती है और कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। इसे ही हम व्यक्तिगत भिन्नता के नाम से भी जानते हैं। अर्थात सभी में कुछ गुण एक जैसे होते हैं जबकि कुछ गुण अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, नाक, आँख, कान, ठीक है, आँखें, ये सब कुछ तो एक दूसरे से मिलते हैं जबकि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भिन्न है। जैसे इस कहानी के माध्यम से हमको ये ज्ञान होता है कि एक लड़की दायां हाथ से लिखती है जबकि एक बाएं से लिखती है, ठीक है। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ये वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते। अर्थात कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो अर्जित किए जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग करके वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने एक मटर का पौधा लिया, उस मटर के पौधे पे प्रयोग करके बताया उन्होंने कि आनुवंशिकता का जो संचार होता है वो किस तरीके से होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे लक्षण पहुंचते हैं, ये हमको बताया गया। तो इन्होंने आनुवंशिकता पे काम किए हैं, वंशानुगत के नियम दिए हैं, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है तो आपका आंसर रहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इसके बाद देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उन्होंने भी कई कार्य किए हैं इस क्षेत्र में और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा है। तो अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। हमने इस लेसन में दो प्रकार के परिवार पढ़े हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, और दोनों को हमने देखा है कि किस तरीके से वो अलग अलग पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भिन्न भिन्न पाए जाते हैं और कुछ लोगों में समानता होती है, ठीक है। गोद लेना हमने सीखा था कि किस तरीके से संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है और
जिसे हम क्या कहते हैं, गोद लेना कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है और हरगोविंद खुराना ने भी इस क्षेत्र में कार्य किए। ठीक है।